Hello everyone, welcome back to my channel माँ वंदना केमिस्ट्री क्लासेस। लास्ट हमने बात की थी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। आज हम उसका कंटिन्यूएशन ले रहे हैं। बहुत जल्दी यूँ मान लीजिए आज और कल 2 दिन की वीडियोस के अंदर ये चैप्टर जो है ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर। उसके लिए मैं आपको बता दूंगी या फिर आपसे डिस्कस हो जाएगा वो कि हम कौन सा नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है भाई, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था विद्युत बंधुता। हाँ, हमने लास्ट चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो देखा था इलेक्ट्रॉन बंधुता हमने डिस्कस किया था, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था कि कहाँ पे जो है इंक्रीज़ हो रही है, कहाँ पे डिक्रीज़ हो रही है। मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको सिर्फ नॉर्मली बताया था और हमने मेन जो डिस्कस किया था वो थी बॉर्न-हेबर साइकिल। ठीक है भाई, बॉर्न-हेबर साइकिल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिसने नहीं देखी है वीडियो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, जल्दी से जाइए और देखिए। चलिए, अगर आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके डिस्कस करने हैं, जो भी हम इस चैप्टर को कंप्लीट करके डिस्कस करने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं लाइव आने वाली हूँ, वो मैं आपको डिस्कस कर बता दूँगी कि मैं लाइव कब आने वाली हूँ, तो उसके लिए जो है चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है भाई, चलिए अब हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, साथ ही साथ में सारणी में उसकी प्रवृत्ति यानी ट्रेंड्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में वो क्या होंगे, यानी अप टू डाउन लेफ़्ट टू राइट मूव करेंगे तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कैसे बढ़ेगी और कैसे घटेगी। चलिए, सबसे पहले तो हम बात कर रहे हैं कौन सी क्लास के लिए, बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए। ठीक है भाई, अब जो हम बात करने वाले हैं टॉपिक जो है वो है हमारा ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। चलिए भाई, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि जब भी हम एक पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट से राइट एक पीरियड के अंदर जब हम मूव करते हैं तो उसमें ये लेफ़्ट टू राइट, अब जब हम इसमें मूव करेंगे और हम ले लेते हैं एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। ठीक है भाई, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ेगा या घटेगा। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जो भी कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसको इलेक्ट्रॉन लेने में खुशी होगी, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा क्या करेगा, मुक्त करेगा। ठीक है, मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेने में बिल्कुल खुश नहीं होगा वो क्या करेगा, बहुत कम ऊर्जा मुक्त करेगा, यानी कि वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेने में खुश नहीं है। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस याद रखेगा। जो इलेक्ट्रॉन लेने में खुश होगा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेने में खुश नहीं होगा वो कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा। जो ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या है, ज़्यादा है। जो कम मात्रा में ऊर्जा मुक्त करेगा मतलब उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या है भाई, कम है। ये जो 2 पॉइंट है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे। अब देखिए, सबसे पहले जब हम एक आवर्त में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा सारी चीज़ें साइज से रिलेटेड हैं। ठीक है, लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव करते हैं एक आवर्त के अंदर, होता क्या है भाई, साइज़ क्या होता जाता है, इनका साइज़ होता जाता है डिक्रीज़। लेकिन इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है, नाभिकीय आवेश जो है, न्यूक्लियर चार्ज ये यूँ कहें, नाभिकीय आवेश जो है वो क्या होता जाता है भाई, वो इंक्रीज़ होता जाता है, वो बढ़ता जाता है। अब नाभिकीय आवेश जब बढ़ता जा रहा है, ऑब्वियसली इनके साइज़ क्या होते जा रहे हैं, लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो छोटे होते जा रहे हैं, साइज़ छोटा हो रहा है, नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। तो अब आप सोच के देखिए कि साइज़ छोटा हो गया है लेकिन नाभिकीय आवेश जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो इलेक्ट्रॉन हम इसके अंदर ऐड करेंगे उसका अट्रैक्शन ऑब्वियसली इस इलेक्ट्रॉन के साथ में होगा। ये हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इस नाभिकीय, अब साइज़ छोटा है और इसकी
पावर बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जाएगी। तो जब हम ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करेंगे तो इसका अट्रैक्शन इस नाभिक, इस इलेक्ट्रॉन का जो इस इलेक्ट्रॉन को हमने ऐड किया है, इसका इस नाभिक के साथ में अट्रैक्शन होगा। ठीक है, अट्रैक्शन होगा तो यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लेगा उतनी ही ज़्यादा में ये क्या करेगा, ऊर्जा को इमिट करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जित करेगा। और मैंने क्या बताया था, जो ऊर्जा को उतना उत्सर्जित करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेने में खुश होंगे वो क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा करेंगे, इमिट ज़्यादा करेंगे, यानी इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होगा भाई, ज़्यादा होगा। बहुत सिंपल सी बात है। इलेक्ट्रॉन बंधुता के मानों में लेफ़्ट से राइट जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान जो है वो क्या होते जाएंगे भाई, ज़्यादा होते जाएंगे। क्यों, साइज़ बढ़ रहा, साइज़ घट रहा है, नाभिक के आवेश, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने की वजह से नाभिक के अंदर जो आवेश है, चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, चार्ज बढ़ रहा है, जिस वजह से जो लास्ट में हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उसका भी अट्रैक्शन जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के साथ में काफ़ी ज़्यादा रहेगा। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन का नाभिक से अट्रैक्शन रहेगा, यानी नाभिक इसको खींचेगा, एनर्जी ज़्यादा इमिट करेगा, एनर्जी जितनी ज़्यादा इमिट होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान उतना ही ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं इसके एक्सेप्शन की। इसके अंदर एक दो एक्सेप्शन हैं, और वो जो एक्सेप्शन है वो कौन से हैं भाई, एक्सेप्शन है बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड नोबल गैसेस, समझ आई ये चीज़। अब सबसे पहले बात करते हैं बेरिलियम की, कि बेरिलियम जो है इसके लिए एक तरीके का एक्सेप्शन क्यों बन गया है भाई। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, बिल्कुल 4, 1s2 2s2। मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12। ठीक है, चलिए अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक है, 6 4 10 11 12। अब देखिए है क्या, इसकी भी लास्ट के अंदर 2s है, इसमें भी लास्ट ऑर्बिटल में 2s है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड हैं, दोनों के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों के अंदर 2 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2 2 इलेक्ट्रॉन जब दोनों के अंदर प्रेजेंट है भाई, हमें पता है s ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो गई है भाई, s ऑर्बिटल जो है वो कम्प्लीटली फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे हैं, इसलिए ये कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। अब इसके अंदर हम कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बिल्कुल खुश नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लेने में। क्यों, क्योंकि पहले से ही क्या है, फुल फिल्ड है, इसलिए क्या है, स्टेबल है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेना ये पसंद नहीं करेगा। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, जिसमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 3p3। ठीक है भाई, 1s2 मैं पूरी बना ही देती हूँ, 1s2 2s2 2p3 इसके अंदर होता है। अब देखिए 2p3 3 इसके अंदर फील्ड है, p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से क्या है, ये स्टेबल है। अब इसके अंदर हम एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन लेने में खुश नहीं है। क्यों नहीं है खुश, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा भाई, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं हम फॉस्फोरस की। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर बताइए जल्दी से, जल्दी, बिल्कुल 15, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। ठीक है भाई, इसके अंदर भी देखिए p ऑर्बिटल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसकी भी कंडीशन हाफ फील्ड है। इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, ये बिल्कुल खुश नहीं होगा इलेक्ट्रॉन लेने में, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम हो गया। अब बात करते हैं नोबल गैसेस की। भाई नोबल गैसेस का सबको पता है कि इनके अंदर क्या होता है, ऑक्टेट जो होता है वो कंप्लीट होता है, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन्स इनके अंदर कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। लास्ट के अंदर जैसे अगर हम बात करें नियॉन की, ठीक है, तो नियॉन के अंदर 10 होता है, तो 1s2 2s2 2p6, 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर कंप्लीट है, फुल फिल्ड है। एक और इलेक्ट्रॉन अगर इसके अंदर ऐड करेंगे तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेना पसंद नहीं करेगा। यानी कि नॉर्मली जब हम लेफ्ट टू राइट एक आवर्त में मूव करते हैं तो इनका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ना चाहिए, लेकिन एक्सेप्शन होता है कि इन सब एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो मान होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान होता है कम। वो सारे रीज़न हमने अभी यहाँ पे देख लिए हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान कम क्यों होता है, ये हो गए एक्सेप्शन। चलिए
चलिए भाई, अब बात करते हैं आगे की। ये हमने बात कर ली थी पीरियड की, अब हम बात करेंगे ग्रुप की, कि जब भी एक ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के मान बढ़ते हैं या फिर घटते हैं। ठीक है भाई, आप खुद सोच के देखिए, मैंने आपको बताया था कि हर एक चीज़ जो है वो रिलेटेड है किससे, साइज़ से रिलेटेड है। ठीक है, कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं ग्रुप में तो उसमें साइज़ बढ़ता है या फिर घटता है भाई, ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होता है, साइज़, एक ग्रुप के अंदर हमेशा साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं लिथियम हाइड्रोजन से, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है भाई, जब भी हम ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, होता क्या है भाई, इनका साइज़ होता जाता है इंक्रीज़। साइज़ इंक्रीज़ होता गया, मतलब ये हुआ कि साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा है लेकिन नाभिक का आकर्षण, न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है इसके अंदर, लेकिन साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन तक नहीं पहुंच पा रहा। न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ तक आकर्षण जो है न्यूक्लियस का वो नहीं पहुँच पा रहा। इसलिए अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है इस इलेक्ट्रॉन तक बिल्कुल भी नहीं होता है। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा तो सही, लेकिन एनर्जी जो है, ऊर्जा की मात्रा जो है वो क्या होगी, कम होगी। मतलब जितना पीरियड में जितनी मात्रा होगी एनर्जी की, उतनी एक ग्रुप के अंदर एनर्जी की मात्रा नहीं होगी। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यूज़ हैं वो ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर क्या होती जाती हैं, घटती जाती हैं। अब एक चीज़ आपने नोटिस की क्या, साइज़ के जो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। हमने पीरियड में देखा था साइज़ हो रहा था डिक्रीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही थी। ग्रुप के अंदर क्या है, साइज़ हो रहा है इंक्रीज़, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको स्टार बना के आप अपने नोट्स जहाँ पे भी बना रहे हैं वहाँ पे इसको चेप लीजिए जल्दी से जल्दी। चलिए भाई, ये हो गई है हमारी बात किससे रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से रिलेटेड। अब हम जल्दी से देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कौन कौन से कारकों से प्रभावित होती है। सबसे पहला कारक तो हमने अभी देख ही लिया है जो कि है साइज़। ठीक है, सबसे पहला कारक हमने कौन सा देखा है भाई, एक मिनट में यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ आप लोगों के लिए, जो भी नोट्स बना रहे हों उनको ईजी रहेगा याद करने में। ठीक है, सबसे पहला कारक है जो है हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, एक मिनट, फैक्टर्स अफेक्टिंग। चलिए, सबसे पहला कारक कौन सा हुआ भाई, साइज, जिसको हम कह सकते हैं परमाणवीय आकार, परमाणवीय मात्रा आप देख लेना एक बार, है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। परमाणवीय आकार हम देख चुके हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ कि साइज़ जो है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। साइज़ बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, और साइज़ जो है अगर घटेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमेशा क्या होगी भाई, बढ़ेगी। ठीक है भाई, ये है पहला फैक्टर। दूसरा जो है इसका वो है परिरक्षण प्रभाव। दूसरा जो है इसका परिरक्षण प्रभाव, जिसे कहा जाता है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव। अब देखिए, शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव का क्या, एक मिनट, शील्डिंग इफेक्ट यानी परिरक्षण प्रभाव जो है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है भाई। देखिए होगा क्या, अगर परिरक्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा, सबसे पहली बात शील्डिंग इफेक्ट जिसको नहीं ध्यान है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वीडियोस का, जाइए और वहाँ पे देखिए कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। ठीक है भाई, अब देखिए अगर किसी का शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा तो यानी वो क्या करेंगे, ये बीच के हैं, ये वाली ऑर्बिटल जो है वो बहुत ज़्यादा परिरक्षण प्रभाव लगा रही हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जो है वो बाहर के इलेक्ट्रॉनों तक जाने ही नहीं दे रहे हैं। अब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जब बाहर के इलेक्ट्रॉनों तक नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होगा लेकिन एनर्जी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। यानी जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी भाई,
कम होगी, और जहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी भाई, ज़्यादा होगी। यानी ये भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, या फिर यूँ कहें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है शील्डिंग इफेक्ट के, एक ही बात है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है भाई किसी की, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए भाई, अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे अफेक्ट करेगा, बिल्कुल वही वाली बात है, कौन सी, नाइट्रोजन वाली, फॉस्फोरस वाली, बेरिलियम वाली, मैग्नीशियम वाली और नोबल गैसेस वाली। इनके अंदर क्या होता है इनके अंदर हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। हमें पता है हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, इसलिए अगर उनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगी, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। क्यों, क्योंकि वो है पहले से ही स्टेबल, और वो पहले से स्टेबल है इसलिए वो इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगी और उनके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी कम। ठीक है भाई, ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बहुत सिंपल सा पॉइंट। अब हम बात करते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है भाई, जो अब हम बात करने वाले हैं वो है विद्युत ऋणात्मकता, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। ठीक है भाई, सबने पढ़ा हुआ है, अपनी जो 11th 12th हैं उस क्लासेस में सबने पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा सा इसके अंदर चेंज आएगा, वो अभी हम देखेंगे। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, हेडिंग डाल लीजिए, वो है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसे हिंदी में कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है भाई, विद्युत ऋणात्मकता। चलिए इसकी बात करते हैं अब, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। हमें पता है कि कोई भी, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि विद्युत ऋणात्मकता कभी भी एक परमाणु के लिए ज्ञात करनी मुश्किल है। ठीक है, परमाणु के लिए इसे ज्ञात नहीं किया जाता, इसे हमेशा यौगिक यानी कि एक कंपाउंड के लिए हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एक एटम के लिए हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। कैसे नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझिए। विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, जब भी कोई एटम, कोई कंपाउंड के अंदर उसके शेयर्ड पेयर, या फिर यूँ कहें कि जो दोनों ने इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रखा है, शेयरिंग कर रखी है, उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, तो उस प्रॉपर्टी को, उस गुण को कहा जाता है विद्युत ऋणात्मकता। चलिए एक बार एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं HF। ठीक है भाई, HF के अंदर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन अपना शेयर किया हुआ है, और दोनों के बीच में कौन सी बॉन्ड बनी हुई है भाई, दोनों के बीच में बॉन्ड बनी हुई है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये बनी है इन दोनों के बीच में बॉन्ड। अब होता क्या है, एक्चुअली में शेयर, इन दोनों ने इस इलेक्ट्रॉन के पेयर का शेयर किया हुआ है, साझा किया हुआ है, तो ये दोनों के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए, ऑब्वियसली दोनों के बीच में प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि फ्लोरीन जो है उसकी विद्युत ऋणात्मकता, उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है, इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है क्या, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता। यानी एक यौगिक के अंदर एक परमाणु, एक एटम जो है वो दूसरे के एटम को अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है, यही प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये थोड़ा सा क्या होते हैं, फ्लोरीन की तरफ ज़्यादा शिफ्टेड होते हैं, होने बीच में चाहिए, लेकिन एक्चुअली में विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होने की वजह से फ्लोरीन की, ये फ्लोरीन की तरफ क्या होते हैं, ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं।
अब इसकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। होता क्या है, अब इसमें एक और कंसेप्ट आता है, एक और चीज़ आती है। जब भी किसी के पास में, अब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा चले गए हैं फ्लोरीन की तरफ, तो आप सोच के देखिए इसके पास में एक तरीके से इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, अधिकता हो गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए। जिस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाता है उस पर पार्शियल आ जाता है नेगेटिव चार्ज, जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है उस पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बहुत ईजी सा कंसेप्ट है, ये तो आप सबने पढ़ा होगा कि जब भी कोई भी एटम के पास में जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होती है, जब उसके पास में इलेक्ट्रॉन खींच के आ जाते हैं तो उसके ऊपर आ जाता है आंशिक ऋणावेश, और जिस पे कमी हो जाती है उस पे आ जाते हैं आंशिक धनावेश। ठीक है भाई, यानी कि अब इनके बीच में जो भी बॉन्ड प्रेजेंट होगी वो होगी ध्रुवित होगी वो बॉन्ड, यानी कि वो बॉन्ड जो है वो होगी पोलराइज्ड बॉन्ड होगी, यानी कि वो बॉन्ड होगी ध्रुवित होगी, वो बॉन्ड ध्रुवित। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर चार्ज डेवलप हो चुके हैं, आंशिक ऋणावेश और आंशिक धनावेश। यानी कि इससे कंसेप्ट सीधा सीधा ये निकलता है कि जब भी कोई भी यौगिक के अंदर, कोई भी कंपाउंड के अंदर दो परमाणुओं के बीच में विद्युत ऋणात्मकता का डिफरेंस अगर ज़्यादा रहता है तो उनके बीच में पोलराइजेशन होगा, वो एक दूसरे से क्या होंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। ये है बहुत बेसिक सा कंसेप्ट, समझ आ गई ये चीज़ आपको? ये है विद्युत ऋणात्मकता। अब इसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एक ग्रुप में, एक पीरियड में किस तरीके से बढ़ती है। उससे पहले हमें इसको ज्ञात करने की विधि बतानी होगी भाई। ठीक है, इसको डिटरमाइन करने का मेथड कौन सा है, चलिए वो हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने पीछे इलेक्ट्रॉन बंधुता के लिए किया था, इलेक्ट्रॉन बंधुता को ज्ञात करने की विधि क्या थी भाई, बॉर्न हैबर साइकिल थी। ठीक है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मकता को ज्ञात करने की विधि जो है वो बताई है मुलिकन ने। मुलिकन्स नाम का एक साइंटिस्ट है, ठीक है, उसने अपना एक फॉर्मूला बताया था। सिंपल है, इसके अंदर आपको नॉर्मली बस एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, मुलिकन नाम का साइंटिस्ट है, उसने अपना एक फॉर्मूला बताया था। उसने कहा था कि आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि आयनन विभव किसी भी परमाणु का जिसका हमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान ज्ञात करना है, उसका क्या होगा, आयनन ऊर्जा प्लस क्या हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले से हम आसानी से कोई भी एटम का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि होता क्या है, कोई भी एटम का जब आयनन ऊर्जा का मान गिवन हो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान गिवन हो, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की। ये है मुलिकन्स का मेथड। जल्दी से इसको स्टार कर लीजिए और अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। इस मेथड से हम आसानी से विद्युत ऋणात्मकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए भाई, अब आते हैं ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी में प्रवृत्ति। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आवर्त सारणी में प्रवृत्ति क्या चीज़ है कि भाई एक ग्रुप में, एक पीरियड में किस तरह से जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान घटेगा और किस तरह से बढ़ेगा। चलिए भाई, बहुत बेसिक और बहुत इजी सी चीज़ है ये, इसमें बहुत ज़्यादा कोई आपको मैथ्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भाई, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल। अभी हम जब नेक्स्ट उसके अंदर लाइव आएंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब भी हम लाइव आएंगे तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि पेपर किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है। कॉलेज के भी जो स्टूडेंट्स होते हैं मेरे पास आते हैं वो, और आके मुझे बोलते हैं कि मैम हमें पेपर किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए, वो हमें आप एक बार बता दीजिए। पैटर्न जो होता है एग्ज़ाम का वो भी आप हमें एक बार बता दीजिए, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा उसको जो है अटैम्प्ट करना। ठीक है, तो अभी जब हम लाइव आएंगे तो मैं आपको सारी चीज़ें वो एग्जैक्ट अप टू डेट आपको बता दूंगी। ठीक है, कौन सी बुक्स आपको परचेज़ करनी चाहिए हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, सब मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब पर आपको चैनल से कनेक्टेड रहना पड़ेगा ताकि जब भी मैं लाइव आऊँ तो आप लोगों को वो चीज़ क्या हो, ध्यान हो, समझ में रहे कि कौन सी जो है लाइव सेशन कब हो रहा है। ठीक है, चलिए भाई, ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं
एक आवर्त में यानी एक पीरियड में जब भी हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, देखिए सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बताया साइज़ से रिलेटेड हैं, सब चीज़ें जो हैं एक साइज़ से रिलेटेड हैं। चलिए सबसे पहले जो है जब हम एक पीरियड में मूव करते हैं, ठीक है, एक पीरियड में आप खुद इसका आंसर अपने आप ही दे देंगे क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता समझ आ गई है, तो इसमें तो कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, हम मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, हम लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। अब देखिए होता क्या है जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं, साइज़ क्या होता जा रहा है भाई, साइज़ होता जा रहा है डिक्रीज़, छोटा होता जा रहा है साइज़ छोटा होता जा रहा है। न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ही अपनी ओर बहुत अच्छे से खींच पा रहा है। तो ये क्या करेगा, जिनका साइज़ छोटा होगा उनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्यों, अब देखो इसका साइज़ छोटा है और इस न्यूक्लियस के पास में बहुत ज़्यादा पावर है इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की, इसके पास में काफ़ी पावर है। तो इसके पास में अगर कोई दूसरा एटम और आ जाता है तो ऑब्वियसली उसके इलेक्ट्रॉनों को आसानी से अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। इसलिए इसमें भी जो चीज़ है वो यही है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जहाँ पे साइज़ जो है डिक्रीज़ होगा वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होगी भाई, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें पता है फ्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी मैक्सिमम होती है। हमेशा ध्यान रखिएगा पीरियोडिक टेबल के अंदर 3 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है। कौन है, फ्लोरीन, पहला तो है फ्लोरीन, दूसरा है ऑक्सीजन और तीसरा नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, फ़ोन। ठीक है, फ़ोन के तरीके से आप इसे आसानी से याद रख सकते हैं, फ़ोन यानी FON। ठीक है भाई, फ़ोन PHONE वाला नहीं करना है, यहाँ पे करना है FON वाला फ़ोन। ठीक है, याद रहेगा। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की और फिर नाइट्रोजन की। अब आप सेकेंड जो है ग्रुप के अंदर आसानी से बता सकते हैं, एक वर्ग के अंदर आप आसानी से बता सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है या घटता है। ऑब्वियसली ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो साइज़ क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, साइज़ वहाँ क्या होगा भाई, इंक्रीज़ होगा। जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाएगा। ये है बहुत बेसिक सी चीज़ आपके लिए जो कि ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल था। अब एक बार एक छोटी सी चीज़ और आपको समझा देते हैं, वो है इसके अंदर नोबल गैसेस की बात। ठीक है भाई, ट्रेंड इन पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस भी ज़रूरी होती हैं। क्यों, क्योंकि नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज़ थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। ठीक है, नोबल गैसेस के लिए विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा भाई, इनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का जो मान होता है वो होता है 0। क्यों, क्योंकि ना तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं ना इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मान हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि ना ये इलेक्ट्रॉन लेंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे। ठीक है, कोई भी इनका अट्रैक्शन किसी के साथ नहीं रहेगा क्योंकि इनका ऑक्टेट हमेशा होता है कंप्लीट। ऑक्टेट कंप्लीट इसलिए किसी भी चीज़ से कोई इंटरैक्शन नहीं रखते हैं। ठीक है भाई, ये थी हमारी आज की वीडियो। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा वो इस पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ यानी कि आवर्त गुण का, आवर्ती गुण का जो वीडियो होगी वो लास्ट वीडियो होगी। उसके बाद में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके आपके नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। कोई चीज़ आपको समझ नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। कोई अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।